ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप, जैसा अभी भी थंबनेल पे देख चुके हो, आप कैसे किस तरह से बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हो, अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस, अपने कैंपेन सर्विसेज, लीड जनरेशन सर्विसेज, अपने वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, अपने एसईओ सर्विसेज, किस तरह से आप ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हो। ब्रांड जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो, क्रेड हो, बिग बास्केट, महिंद्रा, इस तरह के बिगर ब्रांड के साथ आप कैसे एंगेज हो सकते हो। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सर हमें बड़े क्लाइंट्स चाहिए। गाइस 13 साल इंटरनेट इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, बहुत सारे अनगिनत ब्रांड के साथ काम किए। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू द एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट कि किस तरह से आप एक ब्रांड को एक्वायर करने का मेथड क्या हो सकता है और किस तरह से आप एक्वायर कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको एक चीज जानना बहुत ही जरूरी है कि ये जो ब्रांड के साथ जब हम काम करना हमारा मोटो बन जाता है या हमारा मिशन बन जाता है, आपको एक चीज समझना जरूरी है कि ब्रांड्स के साथ काम करने का कोई वन स्टॉप शॉप नहीं है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक किसी कंपनी को चीप फ्रीलांसर्स चाहिए, रीजनेबल फ्रीलांसर्स चाहिए, तो वो जाते हैं फाइबर के ऊपर। लेकिन एक अच्छे ब्रांड का एक ब्रांड स्पेशलिस्ट या तो एक मार्केटिंग डायरेक्टर अगर किसी वेंडर या एजेंसी को ऑनबोर्ड करना चाहता है तो वो किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएगा, वो अपना एक स्पेसिफिक रिसर्च जर्नी बिगिन करेगा। राइट उनका एक प्रॉपर इवैल्यूएशन मेथड होता है, उनका एक प्रॉपर मेथड, उनका एक प्रॉपर पॉलिसी होता है एक वेंडर या तो एजेंसी को अपलोड करने के लिए या तो एक वेंडर या एजेंसी को ऑनबोर्ड करने के लिए। तो गाइज इट इज नॉट गोइंग टू बी ए इम्पल्सिव डिसीजन। वो कोई ऐसा चीप टाइप $50, $100, $200, $300, $400 या 30,000, 40,000, 50,000 का कोई सर्विस तो वो ले नहीं रहे कि कैमरा या टी शर्ट ले रहे हैं। इट्स नॉट ए इम्पल्सिव बाइंग डिसीजन, इट्स ए कंप्लीट बिजनेस स्ट्रेटेजिक डिसीजन। एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन जब होता है तो मल्टीपल स्ट्रेटेजिक स्टेक होल्डर्स वहां पे इन्वॉल्व हो जाते हैं एक डिसीजन को बनाने में। एटलीस्ट 2 से 3 लोग मिनिमम 2 to 5 people I will say are always involved in making a decision. So guys, let's get started with the exact process. The very first thing, your LinkedIn profile should be well polished and well optimized. तुम्हारा LinkedIn profile फर्स्ट इंप्रेशन में ही ऐसा देखी था कि आप एक ब्रांडेड कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हो। बॉस अगर आपको ब्रांडेड कंपनी के साथ काम करना है ना, एटलीस्ट यू शुड लुक ब्रांडेड। एटलीस्ट आपको एज ए ब्रांड अपने आपको एज ए कंपनी रिप्रेजेंटेटिव जो भी कम्युनिकेट करेगा आपके कंपनी के एंड से, ठीक है, कस्टमर को अक्वायर करने का किसी का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप सेल्स बिजनेस डेवलपमेंट पे हो, देन आपको मेक श्योर करना कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल शुड बी वेल पॉलिश्ड। बैकएंड पे आपकी कंपनी कैसी हो दैट डजंट मैटर, बट ऑन द फ्रंट एंड जो कि सोशल मीडिया पे आपका जो लुक होगा कंपनी का, आपका कल्चर होगा कंपनी का, इट शुड लुक लाइक ए ब्रांडेड कंपनी। राइट तो आप देखोगे कि बहुत सारे एजेंसीज होते हैं वो अपना इतना लुक एंड फील क्यों दिखाते हैं, क्यों फ्लॉन्ट करते हैं ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज दे वांट टू शोकेस देमसेल्व्स एज ब्रांड कंपनी। सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू कनेक्ट विथ पीपल ऑन लिंक्डइन एंड कनेक्ट ओनली विद डिसीजन मेकर्स। सिर्फ डिसीजन मेकर्स जैसे मार्केटिंग डायरेक्टर, सेल्स हेड, सेल्स डायरेक्टर्स, ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट, सीनियर कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट, ब्रांड हेड, प्रोडक्ट मार्केटिंग हेड, इस तरह के लोगों के साथ ही आपको कनेक्ट बनाना है। फाउंडर, सीईओ जो कि मिनिमम 5 to 10 years का एक्सपीरियंस रख रहे हैं। आप लिंक्डइन का नॉर्मल बुलियन सर्च लगा के फिल्टर लगा सकते हो कि आपके इंडस्ट्री में ऐसे आपके कौन से 20 से 30 ऐसे कौन से ड्रीम कंपनी है जिनके साथ आप काम करना चाहते हो, और उन कंपनियों के अंदर ऐसे कौन से डिसीजन मेकर है जिनका 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगा और आपको उनके साथ कनेक्ट बिल्ड करना है। किस तरह से आप ऑथेंटिक एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, पर्सनलाइज रिक्वेस्ट भेज सकते हो। बहुत सारा वीडियो बनाया मैंने दोस्त, आप हमारे चैनल पे जाके वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं। राइट सो द नंबर 1, कनेक्ट ओनली एंड ओनली विद डिसीजन मेकर। गलतियां क्या होता है पता है बॉस, आप ना गेटकीपर के साथ कनेक्ट बिल्ड करते हो। आई मीन टू से आप मैसेज करोगे, डीएम करोगे ऑन सोशल मीडिया और कहोगे कि योर सोशल मीडिया प्लानर और योर सोशल मीडिया डिजाइन इज नॉट गुड इनफ। मैंने एक रिपोर्ट बनाया है जो आपको हेल्प करेगा ये सारे लूप होल्स को समझने के लिए। कैन वी गेट ऑन ए कॉल? पता है वो मैसेज रिसीव कौन करता है? गेट कीपर, यानी कि जिस कंपनी को भेज रहे हो उसी कंपनी का सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव उसे रिसीव कर रहा है, जो ऑलरेडी उनका सोशल मीडिया कर रहा है। डू यू थिंक वो कभी भी उस मैसेज को अपने सीनियर के पास पहुंचाएगा? नहीं, इसका जॉब खतरे में आ जाएगा। तो वो आपके लूप होल्स को लेके खुद ही ट्राई मारने के लिए कोशिश करेगा। So make sure that LinkedIn is a place where you can directly move into the inbox of your decision makers, right? Number 2,
कनेक्ट एंड नर्चर जेन्युइनली नर्चर करो भाई। पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट के बाद ही इंफॉर्मेशन या तो अपने सेल्स प्रेजेंटेशन को मत भेज दो या मीटिंग रिक्वेस्ट भेज दो। सेंड देम सम केस स्टडी, सेंड देम सम आर्टिकल, और इसे एक 3 to 5 वीक्स के अंदर आपको करना है। नर्चर देम भाई। यू आर नॉट ए हंटर, यू हैव टू एक्ट लाइक अ फार्मर। आप जिस दिन बीज लगा रहे हो ना उसी दिन यू कैन नॉट रीप द क्रॉप। तो आज आप बीज लगाओ बाय सेंडिंग देम सम केस स्टडी। कुछ ऐसे मटेरियल भेजो जो उनके ओहदे में, उनके डेजिग्नेशन में, उनको उनके काम को करने में हेल्पफुल रहे। ब्रांड मैनेजर है तो बोलो कि 10 ways ब्रांड मैनेजर्स कैन स्काईरॉकेट देयर सोशल मीडिया इंपैक्ट। आर्टिकल निकाल के भेजो। इतने सारे सोशल मीडिया एग्जामिनर के ऊपर आर्टिकल पड़े हुए, राइट। अगर आप मार्केटिंग डायरेक्टर के पास भेज रहे हो 10 ways टू बूस्ट योर पर्सनल ब्रांड एज ए मार्केटिंग लीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इस तरह से आर्टिकल भेजो, केस स्टडीज भेजो, डू इट योरसेल्फ रिपोर्ट्स भेजो, सोशल मीडिया कैलेंडर भेजो, चेकलिस्ट भेजो। सो यू हैव टू जेन्युइनली नर्चर देम, यू हैव टू जेन्युइनली नर्चर देम एंड आस्क देम देयर फीडबैक कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस आफ्टर दे रेड इट। जेन्युइनली नर्चर करने का मतलब है एप्रिशिएट एनी ऑफ देयर सोशल मीडिया पोस्ट, उनके पोस्ट पे कमेंट करो एंड आस्क देम ए क्वेश्चन कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे। सो दिस इज कॉल्ड जेन्युइनली एंगेजिंग गाइस। यू नीड टू अंडरस्टैंड। आगे वाले जो बंदे बड़े ब्रांड्स पे जो बैठे हुए हैं ना, वो IIM IIT वाले बंदे हो सकते हैं। दे आर नॉट दे आर नॉट फुटपाथिया काइंड ऑफ पीपल कि यार एक कुर्सी लेके कंपनी खोल दी। दे आर द पीपल दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंपनी ग्रोथ। लाखों का पैकेज ले रहे हैं वो। दे आर हाईली इंटेलिजेंट पीपल, सो दे नीड टू हैव दैट ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन। देन पीपल मेक श्योर करो जब आप उनको इनवाइट करो या जब उनके साथ आप चैट कर रहे हो, द ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स यू शुड बी अ ग्रेट राइटर, नॉट ग्रेट राइटर, एटलीस्ट अ डिसेंट राइटर जो कि ग्रामरली में कंटेंट को डाल के एटलीस्ट चेक कर रहा है कि हे ऐसा कोई छोटी मोटी गलतियां ना हो जाए जहां पे हमारा कंपनी या मेरा इंप्रेशन खराब हो जाए। बिकॉज दीज आर द पीपल जो मार्केटिंग सेल्स बैकग्राउंड से हैं और उन्होंने अपने लाइफ में ना जाने कितने सारे ईमेल्स, कितने सारे आर्टिकल्स, कितने सारे एड कॉपीज एडिट किए होंगे। सो ए माइनर मिस्टेक व्हेन स्क्रू अप योर होल गेम। सो मेक श्योर करो कि आपको लोगों को एक अच्छे मैसेज के साथ लोगों को एक प्रेजेंटेशन में इनवाइट करना है। सो द थर्ड थिंग आफ्टर यू नर्चर देम नेचुरली, द थर्ड स्टेप की यू हैव टू इनवाइट देम फॉर अ मीटिंग। मीटिंग क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी अ फ्री ट्रेनिंग। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अगर किसी एपरल बिजनेस फैशन ब्रांड के किसी सोशल मीडिया या ब्रांड हेड के साथ आपने कनेक्शन बिल्ड किया, कॉल देम फॉर ए प्रेजेंटेशन 21 ways to grow your fashion brand like a pro without zero frustration। या आप कह सकते हो सर आई वुड लाइक टू प्रेजेंट 17 ways how your fashion brand can grow on social media without spending a money on ads। तो इस तरह के प्रेजेंटेशन में उन्हें लेके आओ, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आप 20 लोगों के साथ कनेक्ट बना रहे हो तो 2 to 3 people will definitely funnel down and come to your presentation। The fourth important thing, the next thing, जब भी आप किसी बंदे को कहीं पे इनवाइट करते हो एज ए होस्ट, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दे विल लुक एट इज योर ओन पर्सनल ब्रांड। तुम्हारा ऑथोरिटी कैसा है? आप कह रहे हो कि आप फैशन ब्रांड के अराउंड 17 स्ट्रैटेजी करोगे जो उसे पता नहीं है, राइट, दैट कैन हेल्प देम ग्रो देयर बिजनेस। हु द हेल आर यू? तो वो आपके अकाउंट पे क्लिक करके देखेंगे भैया ये किस खेत की मूली है। अगर आपके प्रोफाइल पिक्चर में आप दिवाली का फुलझड़ी लगा रहे हो, होली खेल रहे हो, आपका फोटो पिछवाड़े से फोटो खींचा गया है, लाइफ इज अमेजिंग, पहाड़ के ऊपर छोटा सा फोटो है, इट्स नॉट एट ऑल प्रोफेशनल, आपके टोटल प्रोफाइल में कुल मिला के 2-4 बैनर पोस्टेड है, नो वीडियोस, नो ट्यूटोरियल्स, नो थॉट लीडरशिप, व्हाई द हेल दैट पर्सन विल बी एंटरटेनिंग यू? उसको लग गया तो राह चलता हुआ कोई भी है, राइट। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर पर्सनल ब्रांड हैज टू बी मस्ट। नंबर 5, they will check your subject matter expertise। that means वो आपके कोई भी एक पास्ट वर्क को डेफिनेटली इवैल्यूएट करने के लिए कोशिश करेगा। और मैं चाहता हूं कि आप एक केस स्टडी इन द बिगिनिंग ही उन्हें भेज दो कि हाउ वी स्काई रॉकेटेड द फैशन ब्रांड ई कॉमर्स स्टोर ट्रैफिक बाय 200% इन 60 days। ये केस स्टडी भेजो। चेक आउट हाउ वी स्काई रॉकेटेड द ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑफ ए ई कॉमर्स ब्रांड
इन जस्ट 60 days, चेक, राइट, रीड द केस स्टडी टुडे। तो आपको केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनके इवैल्यूएशन पैरामीटर में एक क्लॉज होता ही है कि बिना केस स्टडी देखे दे आर नॉट गोइंग टू ऑनबोर्ड एनी वेंडर। केस स्टडी नहीं लिखना आता तो भाई मार्केटिंग सीखो, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, once the case studies and testimonials are done, they have to make sure कि हो सकता है कि वो आपका किसी प्रीवियस क्लाइंट का लिंक्डइन अकाउंट या लिंक्डइन डिटेल्स भी ले लें। हो सकता है कि वो अपने एंड पे अपने नेटवर्क से उनके साथ चैट करके आपका फीडबैक ले। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो बी प्रिपेयर्ड कि आप कुछ ऐसे हैप्पी क्लाइंट्स को अपने कंट्रोल में रखो जो बाद में आपको रेकमेंड करेंगे, राइट। यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप एज वेल। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, they will check out who is your leadership team। कंपनी छोटी हो, नो मैटर व्हाट, बट आपको अपने लीडरशिप टीम का एनर्जी और पैशन प्लस पोर्टफोलियो एंड एक्सपीरियंस आपको फ्लॉन्ट करना है ऑन योर वेबसाइट। यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि आपकी कंपनी छोटी हो, 4 लोगों की कंपनी हो, लेकिन अगर उस पर 2 फाउंडर को फाउंडर है, उन दोनों का ब्रांड बिल्ड तगड़ा होना चाहिए ऑन लिंक्डइन। दे शुड बी वेरी वेल क्लियर कि आप एज अ लीडर कितनी अच्छी तरह से उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, हाउ पैशनेट यू आर अबाउट द प्रोजेक्ट, आपका लीडरशिप टीम। इसीलिए मैं अपने सारे मेंटीज को कहता हूं कि आप अपने अपने वेबसाइट पे आवर टीम का पेज पक्का बनाओ। यह शक्ति प्रदर्शन है दोस्त। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग। सो दे विल लुक एट योर लीडरशिप टीम, देन कम्स योर कंपनी कल्चर। ये सारी चीजें फैक्टर्स होती हैं गाइस। कंपनी कल्चर कि आपके कंपनी में हाउ वेल यू हैव ट्रीटेड योर एम्प्लॉइज। आप कोई भी मार्केटिंग, फास्ट ग्रोइंग मार्केटिंग कंपनी एजेंसीज का अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे, वो अपने कंपनी का कल्चर एक फंकी दिखाते हैं। बीन बैग में काम कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ वॉल आर्ट इन देयर ऑफिस, कॉफी मीटिंग, मैगी मीटिंग। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली कि जब आप अपने कंपनी का कल्चर एक एम्प्लॉय फ्रेंडली एनवायरमेंट दिखाते हो ना, यू विल अट्रैक्ट मोर पीपल टू वर्क विथ यू, राइट। क्योंकि एजेंसी सर्विसेज, मार्केटिंग सर्विसेज पीपल ड्रिवन प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि उनके डाउट माइंड में होंगे कि क्या इनका टीम इतना बॉन्डेड है, इतना इनमें क्या बॉन्डिंग है कि वो एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। योर कंपनी कल्चर, आप किस तरह से अपने कंपनी को कल्चर को सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, दैट ऑल्सो मेक सेंस। आपको फंकी, ह्यूमरस, एनर्जेटिक, स्पिरिटेड, एंथुसियाज्म से भरा हुआ एक कल्चर दिखाना है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग पीपल, बी रेडी विथ योर ओन क्रिएटिव वर्क। आप आगे वाले बंदों के बोलोगे हम आपका क्रिएटिव सुधार देंगे, आपका ब्रांड बिल्ड करेंगे, आपका खुद का हुलिया खराब है। सो मेक श्योर कि भाई, आई ऑलवेज से टू माई मेंटीज एंड ट्रेन देम, टीच देम। हमारे लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम में वी कंसिस्टेंटली नर्चर देम, हैंड होल्ड देम, उनके साथ काम करते हैं कि भाई तू डिजिटल मार्केटिंग किसी दूसरे के लिए करने से पहले सबसे पहले तू खुद के लिए कर डाल, उतना ही इनफ है। क्लाइंट इंक्वायरीज विल जस्ट बी द बाई प्रोडक्ट। सो गाइज, दे विल बी लुकिंग एट योर क्रिएटिव वर्क। ये सब स्टेप्स है दोस्त, ये सब नहीं करोगे भाई, स्वर्ग जाना सबको है, मरना किसी को नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन यू वर्क, फाइनली इट वर्क्स। सो ये स्टेप्स बता रहा हूं गाइज, ये कंप्लीटली एक्सपीरियंस से ये आ रहा है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, they will check your process of reporting. What is this freaking process of reporting? वो चाहेंगे कि आप वीकली और मंथली किन टेम्पलेट्स पे, किन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से, किस तरह के डेक्स के साथ आप अपने काम को या अपने परफॉर्मेंस को प्रेजेंट करोगे उनके सामने। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर ये चीज उन्हें समझ में आ गया तो वो सेम टू सेम चीज वो आपके क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में वो अपने काउंटर पार्ट या तो अपने बॉस को वो चीज प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि डिसीजन मेकर दे जस्ट लुक एट पाई चार्ट्स, दे विल जस्ट लुक एट नंबर्स, दे विल जस्ट लुक एट रिपोर्ट्स। वो अंदर माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे घुस के। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप क्या बेस रिपोर्ट, क्या परफॉर्मेंस रिपोर्ट दे, तो इसे इवैल्यूएट 100% करेंगे। आप अपने प्रपोजल में इसे तो पक्का रखो कि यार लास्ट 3-4 पेज देखोगे, ये हमारे वीकली रिपोर्टिंग टेम्पलेट्स है और इस तरह से हमने अपने पास्ट क्लाइंट्स के लिए रिपोर्टिंग दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, दे विल चेक एट योर डिलीवरी कैपेसिटी। उन्हें अगर लग रहा है कि हमारे पास एक वॉल्यूम का काम आने वाला है, क्योंकि क्लाइंट कुछ बड़े प्रोडक्ट्स, कुछ इनोवेटिव चीजें कर रहे हैं अपने एंड पे और उनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा
काम बढ़ने वाला है, क्या ये एजेंसी हैंडल कर पाएगी? सो यू हैव टू ऑल्सो मेक श्योर आपको अपना डिलीवरी कैपेसिटी दिखाना है। यू हैव टू शोकेस कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे आपका कितना एक्सपीरियंस है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हमारे टीम का पोर्टफोलियो लगाते हैं अपने वेबसाइट पे जस्ट टू शोकेस कि हमारे पास एक स्ट्रांग मार्केटिंग इंडस्ट्री लीडिंग स्पेशलिस्ट का एडवाइजरी ग्रुप है जो हमें कंसिस्टेंटली प्रोजेक्ट मैनेज करने में हेल्प करता है। तो गाइज आपके डिलीवरी कैपेसिटी वो चेक करेंगे, सबकॉन्शियसली उनके माइंड में वही चलता है दोस्त। अगर वो आपके साथ बात कर रहे हैं, वो ऑफिस में जाके अपने लंच टाइम में अपने कोलीग के साथ इसी चीज पे डिस्कशन करेंगे, यार वो वेंडर वो एजेंसी में क्या दम है, उनको लेके ऐसा तो नहीं है कि यार हम फंस जाएंगे। तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने बातों बातों में अपने डिलीवरी कैपेसिटी को दिखाओ। जब प्रोस्पेक्ट करोगे सर, आप कह सकते हो सर हमारे जो कॉपीराइटिंग कंटेंट टीम है वो बहुत ही हाई प्रेशर एनवायरनमेंट पे बहुत हाई क्वालिटी उनका डिलीवरी करने का बहुत अच्छा हमें फीडबैक मिला है अपने प्रीवियस क्लाइंट के साथ। आप कह सकते हो कि सर हम हाई प्रोफाइल ब्रांड के साथ हमारा एसईओ काम करने का जो एक्सपीरियंस रहा पास्ट में वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। सिर्फ पैसिव तरीके से ये आपका वोकैबुलरी होना चाहिए उनके साथ जब आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे, राइट। देन कम्स वो आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स चेक करेंगे कि भैया आपके रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल है। छोटे मोटे चीजों के लिए वो जब भी कोई क्वेरी रेज करेंगे आपके एंड से कौन उन्हें एंटरटेन करेगा, इसे कहते हैं अकाउंट मैनेजमेंट, इसे कहते हैं अकाउंट मैनेजर। वो चेक करेंगे कि आपका कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, कस्टमर केयर कैसा है, कि आप मेल पे, चैट पे, फोन पे, कॉल पे कैसे आप अवेलेबल हो। अगर कोई ऐसा क्रिटिकल एरर या तो क्रिटिकल बग आता है उनके साइट पे, राइट, तो इमीडिएटली उसको एस्केलेट करने का और उसका रिजोल्यूशन लेने का मेथड क्या है। अवेलेबिलिटी, दे विल इमीडिएटली चेक कि अगर कोई कैंपेन आ रहा है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, उनको कोई सोशल मीडिया पोस्ट चाहिए, who is the person they will get in touch with it to get things done। तो आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या आपका स्कोप ऑफ द वर्क में वो बंदे का नाम और फोन नंबर होना बहुत जरूरी है दोस्त। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हैव पेशेंस, क्योंकि आई विल टेल यू एक मिनिमम 1 मंथ का सेल साइकिल है, 1 मंथ का सेल साइकिल। क्योंकि मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। 4 बार अगर आगे वाला बिजनेस ओनर या तो आगे वाला डिसीजन मेकर अगर आपको रिप्लाई नहीं किया, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। हाँ, आपको लगता है कि आपका किडनी निकल के चले गया। नो बॉस, यू नीड टू अंडरस्टैंड पेशेंस इज द की इन बिजनेस। ये 1 महीने का, 1 महीने का सेल साइकिल है, कभी कभी 2 महीने का हो सकता है, कभी कभी 3 हफ्ते में हो सकता है। मैं एवरेज आपको बता रहा हूं। सो द डे यू स्टार्ट engaging with an opportunity to the point you they sign the contract, 1 महीने का होता है। बहुत सारे बैक एंड फोर डिस्कशंस होते हैं, उनके एंड पे भी ये पॉलिसी होता है कि एटलीस्ट दे शुड बी हैविंग 3 to 4 quotations, तब वो अपना प्रोसेस ऑफ अप्रूवल स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, दिस इज अ वेरी नॉर्मल वे किस तरह से आप ब्रांड के साथ काम कर सकते हो। इस चीज को इंप्लीमेंट करो, रिलीजियसली इंप्लीमेंट करो, शॉर्टकट मत देखो भाई, क्योंकि शॉर्टकट है ही नहीं है क्योंकि शॉर्टकट है ही नहीं, सिर्फ स्कैमर्स होते हैं जो आपको शॉर्टकट का सपना दिखाते हैं। सो गाइज, एंड अ वेरी क्विक अनाउंसमेंट, जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है कि हमने अपना डिजिटल मार्केटिंग का एडवांस लेवल प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, विच इज स्पेशली क्राफ्टेड एंड डिजाइंड फॉर फ्रीलांसर्स एंड एजेंसी ओनर्स। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो then this is the right place। अगर फ्रीलांसर बन के स्केल करना चाहते हो, राइट प्लेस है। इफ यू आर ऑलरेडी एन एजेंसी ओनर, नो मैटर क्या सर्विस है आपका, एसईओ, वेब डेवलपमेंट, आईटी सर्विसेज है, वट एवर एजेंसी यू आर रनिंग, सोशल मीडिया सर्विसेज, इफ यू आर स्टक इन इनकम, देन दिस इज द राइट प्लेस टू ग्रो। अगर आपका प्रॉब्लम है कस्टमर एक्वायर नहीं कर पा रहे हो, दिस इज द राइट प्लेस। कस्टमर एक्वायर करने के बाद रिटेन नहीं कर पा रहे हो, दिस इज द राइट प्लेस। अगर टीम बिल्ड नहीं कर पा रहे, टीम छोड़ के जा रहे, दिस इज द राइट प्लेस। अगर प्रॉपर तरीके से कस्टमर को हाई टिकट सर्विसेज सेल नहीं कर पा रहे हो, दिस इज द राइट प्लेस। यू नीड टू अंडरस्टैंड कंप्लीट टूल्स का नॉलेज, स्किल्स का नॉलेज, ऑपरेशन नॉलेज, मार्केटिंग नॉलेज, सेल्स नॉलेज, माइंडसेट, लीडरशिप नॉलेज भी सारा आपको हैंड होल्डिंग तरीके से लाइव क्लासेस के थ्रू 4.5 महीने तक आपको हम कमांडो लेवल ट्रेनिंग देंगे, सो दैट यू कैन ग्रो योर सेल्फ एंड ग्रो योर बिजनेस एज वेल। 4.5 महीने के बाद भी एक लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम है गाइस, दैट मीन्स आफ्टर 4.5 मंथ ऑल्सो, जब तक आप अपने फाइनेंशियल गोल्स, अपने करियर ऑब्जेक्टिव को क्रैक नहीं करते हो, आवर टीम विल बी वर्किंग विथ यू डे इन डे आउट to make it happen together। अगर आप really serious और believe करते हो that talent and intelligence can change the game of your business, then click on the link below to download the syllabus and get ready for a counseling call. The next batch is starting soon. See you guys. This is Alok Bhartia signing out for now. Have a nice day. Bye. Thanks a lot.